नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी नेता को हम टुच्चा बोले, लफंगा बोले, लंपट या घटिया बोले। चाहे वो नेता कुछ भी कहे, कुछ भी अनाप शनाप बके, लेकिन हमें उस नेता को कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। गांधी ने भारत में जन आंदोलन चलाया और हम लोगों ने गांधी का साथ दिया। हमारा साथ लेकर गांधी ने अपने लोगों को आजाद करवाया, हमारे पिछवाड़े पर लात मारा। आज 2 अक्टूबर है, इसी दिन ये शैतान पैदा हुआ। मैंने कांग्रेसी लोगों को कहा कि मैं गांधी जी को शैतान कह रहा हूं तो मेरे से बहस करो और मुझे गलत साबित कर दो। मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। और मैं यकीन के साथ ये कहता हूं, दावे के साथ ये कहता हूं कि इस देश में हम लोग बहुसंख्य लोग हैं और हमें एक दिन जरूर इस देश में अवसर मिलेगा तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। जेसीबी समझते हो? है? आज के जमाने का राक्षस 500 लोगों का काम अकेले करती है मशीन। मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, जेसीबी भेज दूंगा, 500 रुपए में काम हो जाएगा। ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं। और वो जमुना के किनारे पर है तो उन लोगों को बोल देंगे यहां जो हड्डियां पसलियां जो भी है निकालो, वो जो जमुना है फेंक दो उसमें। ऐसी अपवित्र हड्डियां इधर हम लोग संभालने के लिए इस पवित्र धरती का उपयोग करने वाले नहीं है। क्लिक इंडिया इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन वीडियो में जो कुछ कहा जा रहा है उसे सुना आपने। यही हो रहा है आज की राजनीति में। जब आप उस कद को, उस सोच को छू नहीं पाते तो आप उसके नाम पर थूकने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। जिस तरह की भाषा इस वीडियो में यूज की गई है, ऐसी भाषा वाले नेताओं को नेता कहना भी अपने ही देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान है। इसके भाषण को अगर आप ध्यान से सुने तो साफ पता चल रहा है कि आखिर इस नेता की सोच क्या है, आखिर क्यों ये इतना गांधी से भन्नाया हुआ है। उसने गांधी को शैतान कहकर न सिर्फ उनके बलिदान का अपमान किया, बल्कि उस ऐतिहासिक सत्य और संघर्ष को भी नकारने की कोशिश की जो गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के मतवालों ने लड़ा। ये नेता गांधी को दोषी ठहराता है और उनके खिलाफ हिंसक इरादों का इशारा करता है। यहाँ वो गांधी की समाधि पर जेसीबी भेजने की बात करता है। यह एक अत्यंत हिंसक और अपमानजनक बयान है जो हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता और अराजकता के बारे में साफ तौर पर बता रहा है। सवाल है कि जेसीबी से गांधी के संघर्ष और योगदान को मिटाया जा सकता है या यह सिर्फ इसकी विनाशकारी सोच है। ये नेता कहता है कि वह गांधी को शैतान कह रहा है और इसके खिलाफ कोई बहस करना चाहे तो आकर करे, लेकिन उसके भाषण में सिर्फ हिंसा और धमकी दिख रही है और इससे तो सिर्फ समाज विभाजित होता है। इस जैसे नेताओं के भाषण हमें बताते हैं कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और नकारात्मकता किस हद तक बढ़ गई है। गांधी जैसे महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन किया, आज कुछ लोगों की नफरत का शिकार इसीलिए हो रहे हैं। लेकिन ये नेता हो या कोई और नेता या फिर आज की पीढ़ी, सोचा है आपने कभी कि आजकल गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोलने का जो एक रिवाज चल रहा है, एक फैशन क्यों बन गया है? क्योंकि सभी को लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए एंड कहें तो ओवरऑल अटेंशन चाहिए। और यही कारण है कि आज के सोशल मीडिया जैसे ताकतवर मंच पर बिना मुंह धोए लोग बैठ जाते हैं सुबह सुबह और बिना जिम्मेदारी के वहां अपने कथित ज्ञान की उल्टियां करने लगते हैं। और इसी क्रम में गांधी जी जैसे महान नेताओं पर बिना तथ्यों और बिना जानकारी के टिप्पणी करना कई लोगों को सुर्खियां और ध्यान आकर्षित करने का आसान तरीका लगने लगता है। जितनी तेजी से सच्चाई नहीं फैलती, उससे कई गुना ज़्यादा तेज गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलती हैं। क्योंकि सच्चाई में स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, जो आज की निगेटिव दुनिया में लोगों के पास नहीं है, और गलत चीज़ों के लिए बदले की भावना का एहसास चाहिए। अपने उस जलन को शीतलता चाहिए जो किसी की तरक्की के कारण हुआ था। यही कारण है कि गलत चीज़ों का प्रसार बहुत तेज़ी से होता है, जिससे लोग बिना सोचे समझे
उन्हें सच मान लेते हैं और उनके बारे में अनर्गल बातें कहने लगते हैं। दूसरी बात कि गांधी जी ने अपना सर्वस्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लुटा दिया और उसी ख्याति का इस्तेमाल वर्तमान में कई राजनीतिक गुटों ने अपने हितों के लिए करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग उन्हें भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ उनके अहिंसात्मक दृष्टिकोण को कमजोर मानते हैं और उनके आदर्शों को नकारने वाले लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनकी आलोचना करते हैं, जिससे यह एक ट्रेंड जैसा बन गया है। एक और ख़ास बात ध्यान देने लायक है कि आज की पीढ़ियां जब छोटे क्लासेज में इतिहास में मार्क्स तक ठीक से नहीं ला पाती, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका इतिहास से जुड़ाव कम तो होता ही जाएगा। उन्हें गांधी जी के संघर्ष, उनके बलिदान और उनके विचारों की पूरी समझ तक नहीं है। जब लोग इतिहास को नहीं जानते तो उनके प्रति गलत धारणाएं बनना आसान हो जाता है। इस कारण बिना पूरी जानकारी के लोग गांधी जी पर सवाल उठाने लगते हैं और उन्हें नीचा दिखाना एक आम चलन बन जाता है। गांधी जी को गालियां देना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए गोलियां खाई। लेकिन एक सवाल उठता है, और ये सवाल हमारा पीएम मोदी से है, राष्ट्रपति से है और सुप्रीम कोर्ट से है, कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या है और क्या ये नेता जो भी बोल रहा है वो सही है? अगर नहीं तो इस पर कार्रवाई कब होगी? क्या मंत्रालय या ऑफिसेज में गांधी जी का फोटो टांग देने से हम गांधी जी को लेकर अपने फर्ज की तैयारी कर लेते हैं? सवाल कांग्रेस से भी है, क्योंकि जिस तरह से ये नेता कांग्रेस को लेकर सवाल कर रहा है उससे साफ जाहिर होता है इसका कांग्रेस से याराना पुराना है। तो क्या कांग्रेस के पास इस सवाल का जवाब है? इस सरनेम में गांधी यूज करने वाले राहुल और प्रियंका इस नेता के बयान पर मौन क्यों है? सोचने वाली बात है कि आखिर यह नेता इस तरह की गंदी बातें क्यों कर रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसे बयान क्या समाज में नफरत और बंटवारा को नहीं बढ़ा रहे हैं? ऐसे नेता क्या अपने हक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ताकि लोगों को भड़काया जा सके और समाज में गलतफहमियां फैलाई जा सके? सच्चाई ये है कि महात्मा गांधी को समझने के लिए बड़ा कद चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, और जब हम उस सोच को डेवलप नहीं कर पाते तो उनके विरोध में आवाज़ उठाना या उन्हें गालियां देना बहुत ही आसान लगने लगता है। गांधी जी ने अपने जीवन में जो कुछ किया वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और कई बार गोलियां और अत्याचारों का सामना भी किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी की सांस मिल सके। गांधी ने उन कष्टों को सहा ताकि हम आज एक स्वतंत्र देश में रह सकें। उनकी तपस्या, बलिदान और त्याग ने हमें यह अवसर दिया कि हम अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकें। इसीलिए आज जब लोग उन्हें आलोचना का निशाना बनाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि गांधी ने उन आलोचनाओं और क्रूरता का सामना किया जो किसी भी अन्य व्यक्ति को तोड़ सकते थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है अपनी बात खुलकर कहने का हक, और यह हक हमारे देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह हक हमें संविधान ने दिया ताकि हम अपने मन की बात बिना किसी डर के कह सकें। लेकिन इस हक की भी जिसे समझ न हो और जो कुछ भी बोले जाने को ही अभिव्यक्ति की आज़ादी समझ लेता हो, उसे कानून और एक्शन के माध्यम से सबक सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि आज वो जो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है वो सिर्फ आज़ाद भारत में ही संभव है, और उस आज़ादी में गांधी जी की बड़ी भूमिका है। कुछ गलतियां गांधी ने की हैं। गांधी भी इंसान थे, लेकिन कुछ लोग उनकी गलतियों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनके पूरे जीवन और संघर्ष को नकार देते हैं। वे उनके योगदान को नज़रअंदाज कर केवल उन्हीं पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनकी आलोचना के लिए सही लगते हैं। और ये अक्सर देखा जाता है कि महान नेताओं से अक्सर लोग परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हैं, जो कि संभव भी नहीं है, तो उनके द्वारा की गई गलतियों से ज़्यादा अच्छा होता कि हमारे देश में गुलामी रहती या हमारा देश गुलाम रहता। फिर तो ऐसे नेताओं को अंग्रेज टांग कर कहीं और ले गए होते। ओवरऑल आपकी इस पूरे खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे नेताओं की सोच को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।